जिस देश में 22,000 ट्रेन हर रोज चलती हो, जिसमें 2.5 करोड़ यात्री सफर करते हो, वहां अगर महीने के 5-5 ट्रेन हादसे होने लगे तो शक लाजमी है कि आखिर इस ट्रेन हादसे के पीछे क्या है बड़ी वजह। अगर हाल के दिनों की बात करें तो कानपुर के अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर जो ट्रेन हादसा हुआ है, कालिंदी एक्सप्रेस, जहां पर एक गैस सिलेंडर से जाकर टकराती है, वो तो गनीमत है कि ट्रेन के जो ड्राइवर थे उन्होंने दूर से ही पटरी पर पड़े सिलेंडर को देखा और उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। हालांकि ट्रेन की रफ्तार तो कम हुई लेकिन ट्रेन रुकी नहीं, वो सिलेंडर से जाकर टकराई और कहा जाता है कि करीब 15 मीटर तक ट्रेन उस सिलेंडर को घसीटते हुए आगे बढ़ती गई, जिसके बाद सिलेंडर पटरी से बाहर की तरफ जो है वो चला गया। लेकिन फिर वहां पर पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस की टीम आती है, काफी देर ट्रेन भी वहां रुकी रहती है और छानबीन के बाद, एक गहन छानबीन के बाद बहुत कुछ सामने आता है जो हम सबको अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा लगता है कि अब हम सबको सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जमाती के भी लोग शामिल होने की सुगबुगाहट है, उसका अंदेशा या ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। उस हादसे की जगह जहां पर कालिंदी एक्सप्रेस जहां सिलेंडर से टकराती है, उस जगह पर छानबीन के बाद वहां की ठीक पटरी के किनारे बारूद से भरे पैकेट बरामद हुए हैं, माचिस के डब्बे बरामद हुए हैं, पेट्रोल बम और कई सारे प्लास्टिक की बोतलें और डब्बे ऐसे थे जिसमें कि पेट्रोल भी रखा हुआ था और बारूद के पैकेट भी मिले हैं। इसके अलावा कई सारे बड़े बड़े चट्टान भी वहां पर मिले हैं। अब अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी साजिश रची गई थी इस कालिंदी एक्सप्रेस को दुर्घटना करने के पीछे। जो साजिश थी वो उसके पीछे कितनी बड़ी सोच रही होगी। और आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है ट्रेन को लेकर के, तो ऐसा माना जा रहा है कि क्या पाकिस्तानी जो आतंकवादी है वो जो वहां से मैसेज दे रहा है, जो वो अपने गुर्गे को मैसेज दे रहा है, स्लीपर सेल्स को मैसेज दे रहा है कि वो ट्रेन को टारगेट करे, क्योंकि ये एक ऐसा टारगेट है। अब समझिए कि भारत में ट्रेन को, रेल को एक तरह से धड़कन कहा जाता है, यानी ट्रेन को अगर आतंकवादी टारगेट कर लेता है तो सोचिए हमारे देश की स्थिति क्या होगी, हम सबकी स्थिति क्या होगी, जहां पर 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग हर रोज सफर करते हैं, 22,000 से ज्यादा ट्रेनें चलती है। अब अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले के बावजूद भी कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी संगठन हैं जिनके जुबान से कुछ भी नहीं निकल रहा है। उनकी मजबूरी क्या है ये समझने के लिए काफी है, और क्या उनकी संलिप्तता भी तो नहीं है इस पूरे मामले में। यह सवाल शुरू हो चुका है और होना चाहिए, और जरूरत है हम सबको भी अब सतर्क रहने की, सजग रहने की, क्योंकि अब अंदाजा लगाइए कि ये इतनी लंबी ट्रेन की पटरी होती है, सुनसान रास्ते होते हैं, अगर उसको अगर एक टारगेट के रूप में अगर आतंकवादी लेता है तो क्या घटना हो सकती है, किस तरह की कितनी बड़ी घटना घट सकती है, इसका अंदाजा लगाते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तमाम सरकार के जितने भी इंटेलिजेंस थे वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि शुरू में यूपी पुलिस उस मामले को देख रही थी, लेकिन अब बड़ी बड़ी एजेंसियां एनआई को भी ये मामला दे दिया गया है और जांच वो कर रही है, और इसके पीछे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, किस तरह के आतंकवादी संगठन हैं, कौन कौन गुट हैं, उसके बारे में भी खोजबीन जारी है और एक गहन जांच जारी है।
क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो देश के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को ताकत दे रहे हैं। आतंकवादी का मन आखिर कैसे बढ़ा हुआ है? वो कैसे सोच पा रहा है कि हम भारत में जाकर के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है? तो क्या कुछ स्थानीय लोग इसमें शामिल नहीं होंगे? जरूर होंगे, ये तो जांच का विषय है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि कोई बाहरी शक्ति को अगर घर के लोग मदद नहीं करते तो क्या उसकी हिम्मत है, या क्या उसके इंटेलिजेंस या इसके इतने इंतजामात हैं कि वो खुद आ करके और ये प्लांट करे और इस तरह की बात सोचे? नहीं, ये संभव नहीं है। इसलिए हम सबको भी, सरकार को जो भी काम करना है, और एक चीज और भी है कि सरकार का भी जो खुफिया तंत्र है उसे भी बहुत मजबूत करने की जरूरत है। अगर आप इस तरह से घटना के बाद जगेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। सरकार को भी इस पर जवाब देना होगा कि आखिर इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं तो आपकी जो तमाम जो इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, लोग इतने बड़े बड़े सैलरी पर बैठे हुए हैं, क्या उनका कोई काम नहीं रह गया है? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि अब लोग हाथ पर हाथ धरे नहीं रहेंगे और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अंदाजा करिए कि आतंकवादी अब एक नया शक्ल अख्तियार कर चुका है, एक नए रूप में वो प्रहार करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ट्रेन को इस तरह से टारगेट करने की अगर आतंकवादी ने सोच रख ली है तो हम सबको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। आप भी इस पूरे मामले पर अपनी राय रखिए, अपनी टिप्पणी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए चौथा खंबा। बहुत बहुत धन्यवाद।